सो हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। और हम बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, इट्स ग्रेट। एंड आज अभी इसी वक्त मेरा 6 सेमेस्टर रिजल्ट्स आउट हो चुका है एंड मैं देखूंगा कि मेरा रिजल्ट्स क्या हुआ है। सो मैं आपको भी दिखाऊंगा व्हाट द रिजल्ट इज। इट्स लाइक सो पहले एक सेकेंड लॉग इन कर लेते हैं। ग्रीटिंग्स। गर्मी बहुत हो रही है। एक तो यहाँ का जो वेदर है, ठीक है, इट्स वी डोंट नो हाउ इट इज़, लाइक कभी गर्मी कभी ठंडी। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ इट गोज़। थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट जब तक ये आता है, ठीक है, लॉग इन होता है, मैं जब रिजल्ट्स की बात हो ही रही है तो मेरे पास कुछ मार्कशीट है, 1 2 3 4 5 फिफ्थ 5 सेमेस्टर्स की पूरे मार्कशीट है मेरे पास। तो मैं सब्जेक्ट्स बोलूँगा और कितने मार्क्स मुझे आए थे, जिससे आपको आइडिया मिले कि आप भी किस तरह से लाई करते हो एंड कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप पूरे पढ़ोगे। कुछ सब्जेक्ट्स नहीं भी हो सकते हैं आपके लाइक सिलेबस में, क्योंकि आपका 6th रिवीजन चल रहा है अभी, जो IMU के अंडर जो कॉलेजेस ज्वाइन कर रहे हो ना। एक सेकेंड, ठीक है, समझ रहे हो। सो या वेबसाइट रीन्यू हो गया, इसको हम साइड में रखते हैं अभी थोड़ी देर के लिए और रिजल्ट्स चेक करते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें लटक गया तो खत्म हो जाएगा ना फिर। सो लेट्स सी, ये क्या है यार, अटक गया। इधर करते हैं तो हम सीरियल वाइज करते हैं, पहले सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो लास्ट लैब मैंने सीरीज़ बनाई, इसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, बहुत अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं, एक फैमिली टाइप की वाइब आ रही है। अब मुझे रिग्रेट होता है कि इसको मुझे ना पहले से लाइक फर्स्ट सेमेस्टर से लाइक चालू करना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर पाए। कि अब कुछ कर नहीं सकते, जो है। पता है, मैं जैसे ही फ्लो में आ रहा होता है ना, जैसे मार्क्स बोलूंगा सब्जेक्ट्स बोलूंगा, तभी ये चलने लग जाता है। देखो चल गया। OTP का सीन है, प्लस सी। पहले पता है ये सिस्टम कैसा था, जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था, तो ये जो देख रहे हो, मैं दिखाता हूँ एक से। ये जो देख रहे हो ना, ये जो हम वेबसाइट्स पे जाके लॉग इन करते हैं, अभी OTP आएगा। पहले OTP वाला सिस्टम नहीं था, ठीक है। पहले क्या होता था, हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालते थे, फिर जो भी कैप्चा वैप्चा है वो डालते थे, फिर वो आता था, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, वो इतना लैग करता था ना, उस दिन वेबसाइट क्रैश हो जाता था। थैंक गॉड के भी वो OTP वाला सिस्टम है, जिससे कि लाइक OTP एक बार डाल दो, फिर वेबसाइट खुल जाती है, फिर रिजल्ट्स भी तुरंत आ जाते हैं। तो पहले पता है, यू आई यूज टू वेट लाइक पूरा 20 मिनट 30 मिनट, आई यूज टू वेट 30 मिनट्स, वेट करता था कि आएगा आएगा, ऐसे जाके बीच में अटके रहेगा, फिर क्रैश होता था, फिर वापस लॉग इन करो। सो या मैं दिखाता हूँ। सो या ओके, ये मेरे मार्कशीट्स हैं, ये छोड़ो। ये देखो, ये वेबसाइट्स है, ठीक है, IMU का, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। आप भी ऐसे ही चेक करने वाले हो, तो हम इसमें हम रिजल्ट्स देखेंगे। पहले होम पे क्लिक करेंगे। ओके, लोड हो रहा है, यू नो, एज जैसे मैंने कहा, कुछ भी हो जाए लोड होता रहेगा, तो इट्स टेकिंग टाइम। तब तक की रिजल्ट से पहले अब देखना, मैं फिर से बोलना स्टार्ट करूँगा, आ जाएगा, ठीक है। आ गया ना। हम एग्ज़ाम रिजल्ट्स में क्लिक करते हैं। एग्ज़ाम रिजल्ट्स में मैंने क्लिक किया है, देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं। मेरे देखने से पहले आप लोग देखोगे, ठीक है। इट्स गोइंग टू बी डैम मैन डैम। यार हार्ट बीट बढ़ जाती है, पता है, ऐसे सिचुएशंस में। ऑन बता रहा हूँ मैं, 6 सेमेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें फेल हो गया ना, लग गया ना भाई, तो खत्म भाई खत्म, ठीक है। सो हियर आ गया। अब मैं भी देख लेता हूँ। या समझ रहे हो, इट्स ग्रेट यार, सब में पास हो गया, इट्स लाइक वाओ। अरे यार, टोटल 7 सब्जेक्ट्स थे इस बार। मैं सब्जेक्ट्स के नाम बोलता हूँ और मार्क्स बताता हूँ क्या है। पहला सब्जेक्ट था हमारा वॉयज प्लानिंग एंड एक्टिविटीज। जैसे मैंने कहा था, बहुत अच्छा गया था पेपर। सो इट वाज लाइक मुझे मिले 69, पास हूँ। नेवल आर्किटेक्चर, जिसमें हम मेहनत किया था हमने, 80 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100। सब 100 में है, ठीक है, 80 मार्क्स। और
शिप मेंटेनेंस एंड इमरजेंसी, जैसे मैंने कहा था कि जो हमने पढ़ा था पीवाईक्यूज, जैसे मैंने कहा था पीवाईक्यूज का जो पैटर्न्स था वो भी अलग अलग था, लेकिन हमारे पास 4 पीवाईक्यू थे, चारों में अलग अलग क्वेश्चंस थे, तो हमें पूरा सिलेबस मैंने पढ़ के गया था एट द एंड। तो लाइक क्वेश्चंस तो अलग 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 आए थे, तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा कम है, इट्स लाइक 68 मार्क्स आए हैं मुझे शिप मेंटेनेंस एंड इमरजेंसीज में। फिर शिप मैन्यूवरिंग एंड कोलिजन प्रिवेंशन रेगुलेशंस में ओ 65 है, ओके। आईएमओ कन्वेंशन एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन में मेरे को 70 मार्क्स आए हैं। और ह्यूमन रिसोर्स, ओ गॉड, ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड शिपिंग मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है उसमें मुझे आए 88, अभी तक का सबसे हाईएस्ट, मतलब इस सेमेस्टर का हाईएस्ट मार्क्स इसी, मतलब जो भी सब्जेक्ट्स है ना 7 सब्जेक्ट्स उसमें से हाईएस्ट इसी में आया, 88 आए। एंड नेविगेशनल लैब 2 उसमें मुझे आए 83 मार्क्स। सो परसेंटेज वर्टेज मुझे नहीं निकालना, मैं ऑल क्लियर हूँ। एंड अभी दो दो कंपनी है मेरे पास, एक सिनर्जी का रिटर्न और एक बीएसएम का इंटरव्यू। मैं बीएसएम में फोकस करूँगा क्योंकि वो लास्ट स्टेज है, सिनर्जी का मुझे कोई होप है नहीं, थोड़ा डलनेस आ गई है आई गेस। हम थोड़ा लाइट ऑन कर लेते हैं बिकॉज अंधेरा हो गया है। जस्ट वेट। हाँ, और एक है, हाँ, आई थिंक अभी बेटर है। सो अरे यार, देख रहे हो, हाँ हाँ हाँ, फुटना आया मुंडी। ओ माय गॉड, ऐसे ही होता है पता है, इसीलिए कहते हैं ऊपर देख के चला करो। ओ माय गॉड, ठीक है कोई नहीं, सब ठीक है। हाँ ठीक है ना, हाँ ठीक है ठीक। हाँ तो ये मार्क्स मैंने बता दिए। तो बेसिकली परसेंटेज का है नहीं, मेरे पास दो कंपनी से, जैसे मैंने कहा सिनर्जी और बीएसएम। बीएसएम का इंटरव्यू है और सिनर्जी का रिटर्न है। और मैं बता रहा हूँ ये मेरा पहली कंपनी है लाइक कैंपस के थ्रू से। देखो सिनर्जी इज लाइक हम एग्जाम कंडक्ट कराती है राइट, तो वो अलग है, यू कैन नॉट कंसिडर एज कैंपस प्लेसमेंट, क्योंकि तुम ऐड तो करेंगे कि सिनर्जी में इतने लोग चले गए, बट ऑल इंडिया एग्जाम है। तो हाँ हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो मैं 2023 में मैंने ज्वाइन किया था, 2026 में मैं पास आउट हो रहा हूँ, अभी जस्ट जून के महीने में पास आउट हुआ हूँ। एंड द बेस्ट पार्ट इज, बेस्ट पार्ट मतलब ये कह रहा हूँ कि मेरा 5th रिवीजन था, तो मेरे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो तुम्हारे सब्जेक्ट्स में नहीं हो सकते हैं एट प्रेजेंट, क्योंकि तुम अभी जो लोग आई के अंडर या आई एफिलेटेड कॉलेजेस में हैं उनमें ऐसा है कि 6th रिवीजन चल रहा है, तो तुम्हारे सब्जेक्ट्स अलग होंगे, बहुत कुछ अलग होगा, बट कोर सब्जेक्ट्स तो वही होने वाले हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सेमेस्टर वन। सेमेस्टर वन में मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8 सब्जेक्ट्स थे, 8 सब्जेक्ट्स, ठीक है। 8 सब्जेक्ट्स, पहला कौन सा था, इंग्लिश एंड ह्यूमन फैक्टर्स, ठीक है। तो इसमें मेरे को मार्क्स आए 89, ठीक है। और जो मैं ये मार्क्स कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे से बेटर करो जितना ला सकते हो, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ये जो फर्स्ट ईयर है, जो ये दो मार्कशीट है सेमेस्टर वन और सेमेस्टर टू, इसमें मेरा माइंडसेट ये था, मेरे सीनियर्स ने मुझे कहा था कि चाणक्य में बस पास होना है, यू विल गेट अ कंपनी। उन इसलिए था क्योंकि मैं रीजंस नहीं देना चाहता क्यों था क्या नहीं था, वो था तो उस माइंडसेट से मैंने पढ़ा था एग्ज़ाम पास करने के लिए, एंड जो भी है वो मार्क्स मुझे मिले। एंड यू नो माई लाइफ राइट, स्टार्टिंग से जैसे चल रहा है, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ एज अ सीनियर, ठीक है, जो लोग ज्वाइन कर रहे हो और जो लोग अगले साल ट्राई कर रहे हो ज्वाइन करने का, फर्स्ट ईयर इज़ द की मैन, ठीक है। फर्स्ट ईयर इज़ द की, फर्स्ट ईयर मतलब तुम्हारा मेन है, फर्स्ट ईयर ही है जो है जिसमें तुम स्कोर कर सकते हो, अपने आप को प्रूव कर सकते हो, तो फर्स्ट ईयर में जी जान लगा देने का, ठीक है। अब जैसे मैं कह रहा था, इंग्लिश एंड ह्यूमन फैक्टर्स मुझे 89 मिले, मैथमेटिक्स मुझे 69 मिले, फिजिक्स मुझे 69 मिले, हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स मुझे 56। इलेक्ट्रॉनिक्स वाज टफ मैन, टफ मतलब देखो यार उसमें डायग्राम्स वायग्राम से तुम लोग को डोंट वरी, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है अभी, जो 6th रिवीजन में तुम लोग हो, फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मर्ज हो चुका है, तो ये दोनों मिला के एक सब्जेक्ट्स थे, बट मेरे टाइम में अब इलेक्ट्रॉनिक्स एक सब्जेक्ट था मेरे टाइम में, इसे बहुत कीटियाँ आती थी, एंड थैंक गॉड मुझे नहीं आई, तो 56। जी एस के मुझे 62, लाइक जी एस के इज़ लाइक जनरल शिप नॉलेज, मुझे 62 मिला। टेरिशियल नेविगेशन मुझे 64 मिला। फिजिक्स प्रैक्टिकल होता था वो 86 है, और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रैक्टिकल 87 है। तो इसमें लाइक तुम देखोगे अगर फर्स्ट सेमेस्टर में, तो फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे मेरे पास दो मेन सब्जेक्ट्स थे, शिपिंग सब्जेक्ट्स, जिसे कोर सब्जेक्ट्स भी कहते हैं, एक जनरल शिप नॉलेज और टेरिशियल नेविगेशन। तो मेरे टाइम में हमने ऐसा प्रिपेयर किया था, लाइक जनरलशिप नॉलेज के टाइम में हमारे पास फैकल्टीज़ नहीं थी, बहुत अप एंड डाउन्स हो रहे थे, हमें कुछ फैकल्टीज़ ने आके पढ़ाया था, बट हमारे लिए डेजिग्नेटेड इस सब्जेक्ट के फैकल्टी नहीं थे, जो थे वो छोड़ के चले गए थे, छोड़ के मतलब उनका सेलिंग वेलिंग कुछ तो था, वो चले गए थे। दूसरी कोई और फैकल्टी आके हमने पढ़ाया था, कोई कैप्टन ने पढ़ाया था, बट पढ़ाया था,
ऐसा नहीं कि कोई नहीं पढ़ाता, बट आई विल से कि मैं, मेरा ऐसा था कि क्लासेस बहुत कम होती थी जिसमें फैकल्टीज जीएस के सब्जेक्ट में आते थे, क्योंकि फैकल्टी नहीं थी ना। जैसे कोई फैकल्टी फ्री होता था तो आते थे, एग्ज़ाम के पहले मोस्टली आए थे। तो एग्ज़ाम पास करने के लिए मैंने वही जो पीडीएफ आता है, नोट्स आता है, उसी को पढ़ा था। बट आई विल सजेस्ट यू, जो कोर सब्जेक्ट है तुम बुक से पढ़ो। बारिश होने वाली है तो बुक से पढ़ो, ठीक है, बुक से। टेरेशियल नेविगेशन और जनरलशिप नॉलेज दो ही थे। अब हम जाते हैं सेमेस्टर टू में। सेमेस्टर टू वाज लाइक ग्रेट। लाइक फर्स्ट सेमेस्टर जैसे ही चला जाता है ना, तो वो कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार पास हो गए ना, दूसरे सेमेस्टर में निकल जाए, क्योंकि आइडिया मिल जाता है। फर्स्ट सेमेस्टर ही हार्ड होता है क्योंकि हमें समझ नहीं आता। कोई तुम्हें समझा भी देगी पैटर्न कैसा होगा, बट वो दिमाग में नहीं जाती हमारे, ठीक है। इसको बंद करते हैं, हो गया ना सर। तो हाँ, समझ रहे हो। तो अभी जो ये नेक्स्ट है, सेमेस्टर टू में मेरे कुछ सब्जेक्ट्स थे, जैसे कि पहला अप्लाइड मैथमेटिक्स, फिर से अप्लाइड मैथमेटिक्स आ गया। इसमें मुझे कम मिले 52, ठीक है, आउट ऑफ लाइक क्या कहते हैं 100, ठीक है। फिर अप्लाइड फिजिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स था, इसमें इलेक्ट्रिसिटी। इसमें एज यूजल 78 मार्क्स। कंप्यूटर साइंस वाज 86। शिप कंस्ट्रक्शन आ गया इसमें, उसमें जीएस के तरह जनरल शिप नॉलेज, अब शिप कंस्ट्रक्शन आ गया। शिप कंस्ट्रक्शन में मुझे मिला 86। शिप कंस्ट्रक्शन बेसिकली आपका मिड शिप सेक्शंस वगैरह होते हैं, बहुत सारे मिड शिप सेक्शंस पढ़ोगे आप शिप कंस्ट्रक्शन के, ठीक है। डायग्राम्स देख लेना, ठीक है। इसी के साथ मैं बोल भी दे रहा हूँ क्या पढ़ना है, डायग्राम्स देख लेना, डायग्राम से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करना अच्छे से, समझना उसको, ठीक है। तो इसमें मैंने कितना थर्ड सब्जेक्ट 86 आया, ठीक है। शिप शिप ऑपरेशन टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है, उसमें मुझे मिले 64। सॉरी, माय बैड, मैंने गलत बताया। मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ इसको, ठीक है। वो थोड़ा सा फ्लो फ्लो में गलत हो गया। अप्लाइड मैथमेटिक्स में मुझे मिले थे 52। अप्लाइड फिजिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी में मुझे मुझे मिले थे 78। और कंप्यूटर साइंस में मुझे मुझे मिले थे कंप्यूटर साइंस में 86। शिप कंस्ट्रक्शन में मुझे मिले थे 64, ठीक है। नया सब्जेक्ट था, इट वाज लाइक बूम। इसलिए मैंने बोला डायग्राम्स, गलती से ही इंसान सीखता है। मैंने थ्योरी पे ज़्यादा फोकस किया था, बट डायग्राम वाज मोर इम्पोर्टेंट, तो इसीलिए कम मार्क्स। अब शिप ऑपरेशन टेक्नोलॉजी जो है वो 76, ठीक है। इन्वायरमेंटल स्टडीज़, मैं बता रहा हूँ ये जो सब्जेक्ट था इसमें बहुत अच्छे मेमोरीज है मेरा। तो जो ईवीएस है, ईवीएस की जो हम बात कर रहे थे, लाइक ईवीएस का ऐसा था कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था, लेकिन ईवीएस कौन पढ़ता है टाइप का माइंडसेट था मेरा, ठीक है। तो उसमें मैंने क्या कर दिया कि एग्जाम के पहले जो टीचर्स ने जिस पीडीएफ से पढ़ाया था, उसी पीडीएफ से हम पढ़े और पास हो गया यार, इसीलिए इसमें कम है 60। फिर अप्लाइड फिजिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी लैब जो 88 आया मुझे, और कंप्यूटर साइंस मुझे 84 आया, और इंग्लिश कम्युनिकेशन लैबोरेटरी 79 आया। तो ये जो तीन सब्जेक्ट्स बोले, दैट इज अप्लाइड फिजिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी लैब, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश कम्युनिकेशन लैबोरेटरी, ये आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट ईयर का एंड है, सेमेस्टर टू। अब मैं सेकेंड ईयर में चला गया, लाइक फर्स्ट स्टार से, मतलब एक स्टार से दो स्टार, ठीक है, टू स्टार्स। अब टू स्टार्स में जाते ही पूरे कोर सब्जेक्ट्स आ गए, पूरे कोर शिपिंग वाले सब्जेक्ट्स, पूरे शिपिंग वाले सब्जेक्ट्स आ गए। एंड ट्रस्ट मी, इट वाज अ गेम चेंजिंग, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है वो सब्जेक्ट्स फेमिलियर होते हैं जो आप ट्वेल्थ में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो आपको ईजी लगता है वो, ठीक है। अब कोर सब्जेक्ट्स आए, सारे मेन सब्जेक्ट्स। तो पहला सब्जेक्ट था सेलेशियल नेविगेशन वन, मुझे 77 मिला। अभी तुम मार्क्स मेरे देखोगे, जो इससे पहले तुमने देखा 80s में 75, 76, 78, 80s में बहुत सारे सब्जेक्ट्स में है। अभी तुम वो चेंज देखोगे कि मोस्टली 70s और 60s में मेरे में, इसलिए क्योंकि डाउनफॉल आता है, क्योंकि कोर सब्जेक्ट से नंबर इजीली नहीं मिलते, स्कोरिंग मेरे लिए तो नहीं रहा, तुम्हारे लिए अगर तुमको अच्छा लगे, समझ में आने लगे तो कर सकते हैं। मेरे कुछ दोस्त थे, मेरे बैचमेट्स थे जो करते थे, स्कोर्स लाते थे। तो मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है। बारिश हो रही है। अब सेलेशियल नेविगेशन वन में मुझे मिले 77। फिर शिप स्टेबिलिटी पेपर वन 73। मैं ये कहूँगा जो कोर्स सब्जेक्ट जैसे सेलेशियल नेविगेशन हो गया, शिप स्टेबिलिटी हो गया, मरीन इंजीनियरिंग, अगर तुम्हारे क्या कहते हैं उसको रिवीजन में है तो उस समय ध्यान देना, इसमें केटियाँ आती हैं, बैक पेपर लगती हैं, तो अवॉइड करो ये सब सारी चीज़ों को, पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। सेलेशियल नेविगेशन हो गया वन। शिप स्टेबिलिटी बता दिया। शिप स्टेबिलिटी में मुझे पेपर वन में आया था 73। फिर MECS दैट इज़ मरीन इंजीनियरिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम वन, पेपर वन, उसमें मुझे आए 68 नंबर। मैं बता रहा हूँ ये जो सब्जेक्ट है ना, ये वही वाला सब्जेक्ट जैसे कि हमारा शिप कंस्ट्रक्शन था। डायग्राम्स आर मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत सारे डायग्राम्स होंगे। ऐसे कहते हैं, देखो ये इजी सब्जेक्ट्स है, लाइक जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं बीटेक इन मरीन, उनके लिए ये मेन सब्जेक्ट्स है। हमारे लिए बेसिक्स ही है, हमें हार्ड इसलिए लगता है क्योंकि इसका सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है, ठीक है, बहुत बड़ा है।
और डायग्राम्स बहुत सारे हैं, तो इसीलिए हमें डर लगता है, टफ लगता है। बट मैंने बता दिया तो बस देख लेना अगर है तो। फिर आता है चार्ट वर्क और ROR, तो इसमें मुझे मिले 66। ठीक है, फिर कार्गो हैंडलिंग में मुझे मिला 88। फिर ब्रिज इक्विपमेंट में मिले मुझे 68। फिर सीमेंशिप लैब 1 में मुझे मिले 87, और मरीन इंजीनियरिंग वर्कशॉप में मुझे मिले 86। ठीक है, तो अगर तुम इसमें देखो, ठीक है, ये पूरे सब्जेक्ट्स में, तो 3 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें मुझे 80 से मिले। एक तुम्हारा कार्गो हैंडलिंग एंड स्टोरेज पेपर 1, और सीमेंशिप लैब जिसमें 87 और 86 मिले हैं मुझे वर्कशॉप में, ये प्रैक्टिकल्स में। ठीक है, सो ये हो गया। फिर गया ये फोर्थ सेमेस्टर। ठीक है, अब ये फोर्थ सेमेस्टर में मुझे हार्ट अटैक आया था। लाइटनिंग नहीं देखा तुमने? जो फोर्थ सेमेस्टर में लाइटनिंग नहीं, मतलब फोर्थ सेमेस्टर में जो हार्ट अटैक आया था, मतलब रियल वाला हार्ट अटैक नहीं, मैं शॉक हो गया था, लाइक ओ शिट। जो मैंने फोर्थ सेमेस्टर में पेपर दिया था, उसमें पहला तो मैं टॉप टैंकर्स के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ था। टॉप टैंकर्स के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ था, बट मेरी एक पेपर में बैक आ गई थी। ठीक है, यस, मेरा भी आ सकता है, मेरा भी आ गया था। ठीक है, दैट वाज सेलेक्शन नेविगेशन पेपर 2। अच्छा, बहुत लोगों का आया था, बहुत लोगों का, लगभग 60 लोग थे, 60 मेंबर्स हम लोग थे। एंड मैंने रिवैल्यूएशन में डाला, बट क्लियर नहीं हुआ। पता नहीं, मैंने अच्छे से दिया था, PYQ ही था जो पेपर में आया था, बट आई डोंट नो हाउ इट वाज लाइक फक्ड अप। बट ठीक है, मेरा मेंटल पीस हिल गया था, क्योंकि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है। आ, मैं नाम इसमें थोड़ा कच्चा हूँ, रुको यार। अक्षत प्रसाद। ठीक है, अक्षत प्रसाद रांची से है वो भी। हम डे 1 में मिले थे, मतलब कैंपस से पहले मिल गए थे थ्रू इंस्टाग्राम एंड ऑल। तो ऐसा था कि मिल तो गए थे, लेकिन दोस्त थे, दोनों को शॉर्टलिस्ट होना था। मुझे मेल आया था कि आप कल रिटर्न है, बिकॉज ऑफ दिस शिट मुझे रिटर्न एग्जाम नहीं देने गया, क्योंकि चाणक्य में यही है, अगर आपका बैक पेपर है तो आपको चांस नहीं मिलता। तो मेरा वो शिट हो गया। मेरे को अगर अगर हो जाता, अगर हम एज्यूम करते, अगर मेरा हो जाता वहाँ पे, तो हो सकता था कि अक्षत और मैं सेम कंपनी में होते। बट ठीक है, कोई नहीं, अभी BSM का इंटरव्यू है मेरा। मैं और नवरुत, वो भी डे 1 से मेरे साथ है, हम दोनों, प्लस रूममेट भी है मेरा, दोनों के साथ में एक ही कंपनी। अगर हो गया तो रूममेट गोल्स वाली वाइब आएगी, यानी क्रेजी हो जाएगा भाई, क्रेजी, समझ रहे तुम? जिसके साथ तुम डे 1 में हो, डे 1 ऑफ, लाइक तुम जैसे अभी 31st को जा रहे हो, तो तुम्हारा डे 1 क्या है, 31st, जैसे तुमने ज्वाइन किया, उस दिन से जो दोस्त है वो एंडिंग तक तुम्हारा जो दोस्त है प्लस रूममेट है, उसके साथ सेम कंपनी में हो गया, मतलब क्रेजी भाई। बट ठीक है, अब उतने खुश नहीं होते हैं, फिर नज़र वज़र लग जाती है यार, फिर क्या करूँ मैं, साइड रखते हैं यार ये सब तो। ठीक है, तो हाँ, शिप स्टेबिलिटी पेपर 2, कार्गो हैंडलिंग में मुझे 85 मिले। MECS पेपर 2, उसमें मुझे मिले 63। मेट्रोलॉजी में मिले मुझे 72। क्रिटिकल थिंकिंग एंड लीडरशिप एंड सॉफ्ट स्किल एक सब्जेक्ट था, उसमें मिला मुझे 73। फिर से लैब आ गया, लाइक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स 2, सीमेंशिप लैब 2 जिसमें मुझे मिले 74, और MECS वर्कशॉप 2 जिसमें मिले 85। एम मैं बता रहा हूँ, ये वर्कशॉप में ना मैंने शायद, मुझे पर्टिकुलर याद नहीं है कौन से वर्कशॉप में, लेकिन सेमेस्टर 4 में हमने शायद 2 जॉब, मतलब 2 जॉब बनाई थी। एक मेटल वाली नाइफ टाइप की थी और एक वुडन की थी, और पहले वाले में एक ही जॉब बनाया था हमने। क्रेजी है, याद करना, देखो ये मूवमेंट है, जी लो, ठीक है, मज़ा आएगा तुम्हें। तो या फोर्थ सेमेस्टर यही एंड होता है। अब हम फिफ्थ, मतलब थर्ड ईयर में एंटर कर चुके हैं, मतलब अब 3 स्टार्स लग चुके हैं, कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है चाणक्य लाइफ में, और पर्सनल लाइफ इन प्रोस्पेक्टिव टू प्लेसमेंट, उसमें प्रेशर आएगा कि दिस इज़ द लास्ट ईयर, प्लेसमेंट ईयर कहते हैं इसको। फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर और पास आउट के बाद जैसे इसके पहले वाले एपिसोड में आपने देखा, जैसे मैंने कहा, खर्चे वर्चे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और ऐसे कुछ नहीं है, प्लेसमेंट हो जाएगी, तेरी भी हो जाएगी, मेरी भी हो जाएगी, तेरी मतलब जो लोग मेरे ऑडियंस अभी ज्वाइन कर चुके हैं, मेरे जूनियर्स। सो हाँ, फिफ्थ सेमेस्टर में आता है। फिफ्थ सेमेस्टर में आया सब्जेक्ट्स कोस्टल नेविगेशन एंड ROR। ठीक है, तो इसमें मुझे मिले 65। तो देख रहे हो नंबर घट रहे हैं, इससे पहले जो सब्जेक्ट्स था मेरा, ठीक है, आ गया, जिसमें ROR था, आ गया, हाँ, नहीं ठीक ही है, 66 65 आ गया, पास पास ही है, ठीक है। फिर है नेवल आर्किटेक्चर पेपर 1, अच्छा था, 75 मार्क, 75 नंबर्स आ गए। फिर LSA FFA 77 आ गए। अभी मुझे फिर से ये सब्जेक्ट पढ़ना है, क्योंकि मुझे अभी याद नहीं है बिल्कुल भी, ऊपर ऊपर से याद है, एग्जैक्ट डायमीटर वगैरह जो होता है ना, वो सब याद नहीं है।
फायर फाइटिंग बहुत जगह पढ़ोगे यार, जो तुम कोर्स करोगे ना आगे जाके बेसिक कोर्सेज, उसमें ही फायर फाइटिंग का ही पूरा ज्ञान है। फायर ट्रायंगल के बारे में पढ़ोगे, स्मूथरिंग, स्टारवेशन वगैरह, चेन रिएक्शन हो गया, क्लास ऑफ फायर पढ़ जाओगे, पूरा पढ़ते रहोगे सब, ठीक है। फिर है हमारा स्पेशलाइज्ड कार्गो हैंडलिंग एंड स्टोरेज, उसमें मुझे मिले 81। तुम देख रहे हो जो कार्गो हैंडलिंग वाले सब्जेक्ट है इसमें मतलब 80 प्लस ही आ रहे हैं भाई, मेंटेन किया मैंने, सब्जेक्ट इजी है इसमें। फिर है मरीन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, मारपोल, जिसने मुझे फिफ्थ सेमेस्टर से फॉलो किया है ना, इसमें जो प्रिपरेशन लीव वाली थी, जो मारपोल मैंने पढ़ा था, इतना पढ़ने के बाद भी मुझे 75 ही आया है। 80 प्लस एक्सपेक्ट कर रहा था, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। फिर है ब्रिज इक्विपमेंट एंड वॉच कीपिंग पेपर 2, 81, ग्रेट ना। फिर है तुम्हारा शिप ऑपरेशन एंड टेक्नोलॉजी लैब, दैट इज 82, और नेविगेशन लैब 1, जो प्रैक्टिकल था 70, और हाँ बस ये इतने सब्जेक्ट्स थे, ठीक है। इट वॉज अ ग्रेट टू हैव दिस। सिक्स सेमेस्टर के स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में मैंने तुम्हें दिखा दिया, मार्क्स बता दिए, तो दिस वॉज माई पार्ट, लाइक एग्जाम प्रोस्पेक्टिव सब कुछ जो तुम देखना चाहते हो, जो होता है बेसिकली, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा, फोकस करो, पढ़ लो, एकेडमिक्स आर इंपॉर्टेंट, पढ़ने के लिए आए हो, बहुत लोग लोन भी लिए होंगे, तो लोन तभी चुकता होगा जब तुम्हारे पास नौकरी होगी, नहीं तो फिर लोन रिपे 1 साल तक तो नहीं लगेगा तुम्हें, जो भी इंटरेस्ट में इंटरेस्ट, बट उसके बाद तो फिर पे करना है ना भाई तुमको, फिर अब पे करने के लिए भी पेरेंट्स को फिर पैसे मांगोगे, देन यार, समझ रहा है तुम, इट टेक्स टाइम। और ऐसा नहीं है, एक मिथ है कि तुम मुझे सोचते हो ना कि बीएससी लोग, बीएससी कैडेट्स तुरंत चढ़ जाते हैं शिप पे, मतलब खत्म हुआ जून में तो सितंबर अक्टूबर में शिप करेंगे, ऐसा नहीं होता। इट डिपेंड्स ऑन द वेटिंग पीरियड, अभी वेटिंग पीरियड तो चल ही रहा है सबका, 8 मंथ, 6 मंथ, 7 मंथ, किसी किसी का 1 साल भी है, तो इसलिए मैं कह रहा था स्पॉन्सरशिप लेके आओ यार, बट तुम लोगों को तो सुनना ही नहीं है, हैं? कोई नहीं, अब आ गए हो, घुस गए हो, पीछे मुड़ नहीं सकते, तो बस जो है यही है। मैं फिर से कह रहा हूँ, हम वीडियो के एंड में आ चुके हैं, कुछ ज़्यादा लंबा वीडियो था, अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कुछ डाउट हो तो कमेंट करो यार। और एक चीज़, यहाँ पे इस जगह मेरे इंस्टाग्राम का वो स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, उस आईडी पे जाओ, इंस्टाग्राम पे सर्च करो, पहले तो फॉलो करो पहले मुझे, वहाँ पे 2 लिंक होंगे, एक लिंक होगा तुम्हारा यूट्यूब का, और दूसरा लिंक है मेरा ग्रुप जो मैंने बनाया, उसको ज्वाइन करो, जो भी डाउट्स है वहाँ गैदर करो, एक साथ सबको, जो भी तुम्हारा डाउट है, हो सकता है किसी और का भी डाउट हो, वहाँ क्लियर हो जाएगा। और अगर देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे को कमेंट करने का मन नहीं करता यूट्यूब के रिप्लाइज करते 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 करते, सो अगर मान लो अभी तक मेरी प्लेसमेंट नहीं हुई है, इन केस जब ये वीडियो देख रहे हो जानी चाहिए, क्योंकि ये 31 को दे रहा हूँ, अगर नहीं होती है तो फिर से पूछ रहे हो प्लेसमेंट का सिनेरियो के, तो ऑन प्रोसेस है। ऑन प्रोसेस मतलब मैं अभी डेट्स, आई मीन एग्जैक्ट डेट नहीं बताने वाला, बट ये कहूँगा कि सबका हो जाएगा। तो अगर तुम ज्वाइन कर चुके हो अचानक है, इट्स नॉट एन बैड ऑप्शन, चिल करो, कॉलेज लाइफ एंजॉय करो, जो भी तुम्हारी लाइफ है वो कॉलेज, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट कॉलेज। और बस दोस्तों के साथ मेमोरीज क्रिएट करो, मेरे व्लॉग्स देखते रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बस यही करो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। एंड या फिर से मैं कह रहा हूँ, वो ग्रुप ज्वाइन कर लो, इट विल हेल्प यू आउट इन फ्यूचर। एंड बस कुछ नहीं, हम ग्रो करेंगे साथ में इंस्टाग्राम पे भी और इस पे भी। सो ये सीरीज़ का एंड होने वाला है, इसके बाद हम कैरेट डायरीज नया एक फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कुछ और होगा, कंटेंट थोड़ा सा अलग होगा, स्टाइल में थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मैं फ्री हूँ, अभी मेरा बीएसएम का इंटरव्यू भी हो जाएगा, उसके बाद मैं फ्री हूँ, तो इसमें थोड़ा सा टाइम देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अब मज़ा आ रहा है कंटेंट क्रिएशन में, ठीक है। सो इसी तरह से आप पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस। बहुत लंबी वीडियो हो गई, बाय बाय, टेक केयर, और अपना ध्यान रखना, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखना। और एक चीज़, अगर कभी भी आइसोलेशन फील हो तो अपने दोस्त, जिगरी दोस्तों को कॉल करो, बात करो, अपने पेरेंट्स से बात करो, मम्मी पापा से बात करो, सब कुछ शेयर करो, एंड बिहेव इन अ मैच्योर वे। अकेले अकेले मत घूमो, मेक फ्रेंड्स, चिल करो। अभी घर जा रहे हो, दोस्तों के लिए भी कुछ खाने के लिए लेके जाओ, अपने स्टेट से, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से, एंड प्लीज़ अपने आप पे ध्यान दो, ठीक है। मेंटल पीस की बात कर रहा हूँ, फिजिकली तो स्ट्रांग हो ही जाओगे, सभी हैं फिजिकली स्ट्रांग, ये देखो मेरी भी बॉडी है, ठीक है, दिख नहीं रही है, अब क्या करें। सी यू इन द नेक्स्ट वन।